हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपके लिए एक बार फिर से लेकर के आई हूं 10 मिनट शो में एक और स्पेशल टॉपिक, और जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। जी हाँ, भारत में महत्वपूर्ण झीलों का डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट का शो है और कोशिश होगी 10 मिनट में बहुत कुछ डिस्कस करने की, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेक्स वाले टॉपिक में और आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आपको बताना है कौन सी झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। डल झील, पुलिकट झील, लोकटक झील या सांबर। डल लेक, पुलिकट लेक, लोकटक लेक या फिर सांबर लेक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका आंसर लेट्स सी क्या हो जाएगा। आंसर है आपका पुलिकट लेक, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुलिकट झील जो है ये किसकी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर स्थित है। बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी है? पुलिकट लेक। अच्छा ये बताइए मुझे, ये फेमस क्यों है? ठीक है, ये लेक आपकी फेमस क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है भाई जिसकी वजह से ये लेक जो है फेमस है। क्लियर है सभी को? उसके बारे में फटाफट से डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। क्या है बच्चा ये? तो याद रखिएगा, ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट लेक। क्लियर है सभी को? और कहां पे दूसरी सबसे बड़ी? तो ऑफ कोर्स भारत की हो जाएगी। अब विश्व की बात तो करेंगे नहीं, है ना, स्वाभाविक सी बात है, भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी ये। क्लियर है? पुलिकट लेक। अगर बात करें डल लेक, ये आपकी कहां पर है? तो ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ये तो पता होगा आपको, है ना, लोग घूमने फिरने जाते हैं यहाँ पर। तो डल लेक आपकी कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। वहीं बात करें लोकटक झील, तो ये आपकी कहां पर हो जाएगी? मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में, ठीक है। और सांबर झील तो ऑफकोर्स नाम से समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? राजस्थान। सांबर झील जो है, अब देखो सांबर खाने में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो सांबर झील कैसी हो जाएगी? खारे पानी की झील हो जाएगी, है ना। सांबर खाने में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो सांबर झील एक खारे पानी की झील है। और राजस्थान में वैसे ही पानी की बड़ी कमी है तो वहां मीठे की तो उम्मीद ही ना करो, खारा ही मिलेगा, ठीक है। आगे बात करें अगर लोकटक झील की, तो ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। क्लियर है सभी को? लोकटक झील जो हो जाएगी ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन यही आ गया, लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने बताया था पंजाब, केरल, हरियाणा या फिर मणिपुर, है ना। सेम वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मणिपुर में स्थित है, ठीक है। बात किसकी हो रही है? लोकटक झील। याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी, है ना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? तो लोकटक लेक। कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। क्लियर है सभी को? मणिपुर में स्थित है। और यहीं पर 15 अक्टूबर को हर साल लोकटक झील पर लोकटक दिवस मनाया जाता है। हर साल लोकटक झील पर लोकटक दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल उसी मंथ में जिस मंथ में मेरा बर्थडे आता है ना। तो हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। यहां पर एक चीज और देख लीजिएगा, क्या पंजाब की कोई फेमस झील है? ठीक है, देख लेते क्या पंजाब में कोई झील फेमस है? ऐसा सच नहीं। वैसे पंजाब तो वैसे भी 5 नदियों का शहर ही कहा जाता है ना। पंजाब तो वैसे भी 5 नदियों का शहर कहा जाता है, तो यहाँ तो ऐसा सच कुछ है नहीं। बात कर लेते हैं एक बार केरला की। क्या केरला में कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है? तो बिल्कुल है, वेम्बनाड झील है केरला में। कौन सी हो जाएगी? वेम्बनाड झील। ये आपकी कहां पर स्थित है? केरला में, ठीक है। अब बात करते क्या हरियाणा में भी कोई झील स्थित है?
ठीक है, देख लेते क्या हरियाणा में भी कोई झील स्थित है? नहीं। तो ऐसा सच इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में अस्थायी झील की महीन दानेदार सतह को क्या कहा जाता है? देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइन ग्रेन्ड बेड ऑफ इंफेरल लेक इन अ डिजर्ट इज ऑल्सो नोन एज। मरुस्थल में अस्थायी झील की महीन दानेदार सतह को क्या कहा जाता है? पूछा है प्लाया या फिर ओसिस या फिर ड्रमलिन या फिर प्राकृतिक तटबंध, क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसर ए हो जाएगा प्लाया इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इसको ना कर लो, ठीक है। लोनार झील आपकी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। आंसर हो जाएगा, बहुत ही हलवा है, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो लोनार झील आपकी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित एक महत्वपूर्ण झील है, ठीक है। क्लियर है सभी को? लोनार, और ये बेसिकली वहां का एक जिला भी है लोनार, जहां पर ये स्थित है। चलिए अब देखो यहां पर बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ की फेमस जो है वो कौन सी हो जाएगी? रविंद्र सरोवर झील। वेस्ट बंगाल में वैसे तो बहुत है, बट फेमस जो है वो है रविंद्र सरोवर, मतलब जिससे फेमस इन द सेंस कि जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो रविंद्र सरोवर झील है, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, वो है सुमेंदु झील। सुमेंदु झील ये भी आपकी कहां पर फेमस हो जाएगी? तो आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? एक मतलब कुछ चीजें, कुछ झील दी गई है, उनके सामने उनके राज्य दिए गए, लेकिन इसमें से एक गलत है, आपको बताना है कौन सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? तो कोल्लेरू झील के आंध्र प्रदेश में है, चिल्का ओडिशा, वूलर जम्मू एंड कश्मीर, और वेम्बनाड कर्नाटका, है ना। बिल्कुल यार, इसके थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन करवाया था, अगर ध्यान से करा होता तो देखते साथ ही आंसर आ जाएगा। वेम्बनाड मैंने क्या बताया था? कर्नाटका में नहीं है, कहां पर है? केरला में है ना। थोड़ी देर पहले ही तो बताया था अभी इसका कि वेम्बनाड जो है वो कर्नाटका में ना होकर के केरल हो जाएगी। बाकी कोल्लेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है, चिल्का जो है वो ओडिशा में है, बिल्कुल सही है, वूलर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। गलत कौन सा है? तो वेम्बनाड कहां पर है? केरला में है, कर्नाटका में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? जल्दी बताओ। डल झील, लोकटक, चिल्का, वूलर, है ना। बिल्कुल, एक बार फिर से एक हलवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो भारत कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? इसके अलावा अब देखो यहां पर आपको लोकटक भी ऑप्शन दिख रहा है ना, यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। वैसे आंसर इसका वूलर भी है, ठीक है। आंसर आपका क्या भी हो जाएगा? वूलर भी हो जाएगा। चलिए, लेकिन हमने कुछ जगह पे आंसर क्या पढ़ा था? लोकटक भी पढ़ा था, आपको याद होगा। तो हमने कुछ जगह पे जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना, तो दोनों ही हमने देखा है, तो वूलर भी हो जाएगी आपका। तो लेकिन आप इस कंडीशन में लोकटक ही आंसर करो, है ना। वैसे तो लोकटक ही कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लोनार झील जो है, अच्छा ये रिपीटेड हो गया ये क्वेश्चन, कहां पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अभी इसके पहले क्वेश्चन किया था, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो याद होगा। कोल्लेरू केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? हलवा क्वेश्चन। कोल्लेरू झील आपकी कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर कर देंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया था, आंध्र प्रदेश, जब सही जोड़ी मिला रहे थे हम, वहां पे देखा था ना, इसकी जोड़ी बिल्कुल सही थी। तो आंध्र प्रदेश इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। कोल्लेरू झील आपकी कहां पर स्थित हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, ठीक है। ये भी भारत में बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक है, कोल्लेरू झील भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अच्छा, कृष्णा और गोदावरी के बीच ये डेल्टा स्थित करती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक तो आपकी हो जाती है कृष्णा नदी, है ना, एक आपकी हो जाती है कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और आपकी कौन सी हो जाएगी? अरे अरे अरे, कृष्णा और कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी। गोदावरी के बीच, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच क्या करती है? ये डेल्टा स्थित करती है, डेल्टा बनाती है। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, हटाओ। क्या है? सस्तम कोट्टा झील जो है आपकी क्वीन ऑफ लेक्स भी जिसे कहा जाता है, भारत में कहां स्थित है? सस्तम कोट्टा झील जिसे क्वीन ऑफ लेक्स, है ना, झीलों की रानी जिसे कहा जाता है, कहां पर है? गुजरात, केरल, कर्नाटका या महाराष्ट्र? जल्दी से बता देंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बता देंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में, आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। तो सस्तम कोटा झील, जिसे क्वीन ऑफ लेक्स क्या है बोला जाए तो झीलों की राजधानी है ना, क्वीन ऑफ लेक्स मतलब झीलों की राजधानी कहा जाता है, आपकी कहां पर हो जाएगी? केरला में स्थित है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बात करते, गुजरात की कोई फेमस झील जो पेपर में आपके आ सकती है, सुरसागर झील है ना, सुरसागर झील, सुरसागर झील जो कि गुजरात में है और आपके पेपर में भी आ सकती है, और क्योंकि गुजरात की एक फेमस झील है। कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में तो मैंने आपको बताई दी, लोनार थी। नेक्स्ट देखो, आपका प्रसिद्ध चिल्का झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अभी हमने डिस्कस किया था ना जब हम वहां पे वो देख रहे थे, जब सही जोड़ी देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था? चिल्का झील आपकी कहां पर है? ओडिशा में स्थित है ना। चिल्का झील क्या हो जाएगी? ओडिशा में स्थित हो जाएगी। क्लियर है सभी को? और क्या है? खारे पानी की झील है, ठीक है। चिल्का झील की बात करूं तो क्या है ये? खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है चिल्का झील। कहां पर स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है, खारे पानी की झील है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। ओके चलिए, अच्छा, और इसको क्या माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा लैगून, भारत का सबसे बड़ा लैगून माना जाता है, लैगून माना जाता है किसको? चिल्का झील को भारत का सबसे बड़ा लैगून माना जाता है। इसे अब आप होमवर्क लीजिए, क्योंकि 10 मिनट आपके हो चुके हैं समाप्त, है ना। फिर जो अगले आपको क्लास में कौन सा टॉपिक चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की क्रेटर झील है? भारत की क्रेटर झील कौन सी है? लोनार झील, सांबर झील, चिल्का झील या वेम्बनाड झील? तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर इसका। और आप लोग बहुत आलस करते हो, वीडियो तो देखते हो लेकिन आंसर नहीं करते, समझ में नहीं आ रहा कितना कष्ट हो जाता है आपको उतनी सी देर में आंसर करने में। तो भाई आंसर जरूर करिए। यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करने के लिए इस कोड को स्कैन करें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसको स्कैन करिए, ठीक है। तो मुलाकात होगी अब सुबह फिर से 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में, और उसके बाद आपसे मैं मिलूंगी, आपको तो पता है 11 बजे बिहार जी के। चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।